हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। कहते हैं भारत में 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड की समस्या होती है और थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। तो ऐसे में ज़रूरी है कि थायराइड के बारे में लोगों को जानकारी हो। अक्सर लोगों के दिमाग में थायराइड को लेकर कई सवाल रहते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर गौरव जैन। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि थायराइड क्या है और इसके होने के क्या कारण हैं? नॉर्मल आपके गले में पाए जाने वाला छोटा सा ग्लैंड होता है जी जो करीबन 3 सेंटीमीटर बड़े 4 सेंटीमीटर के साइज का होता है। तो आपकी विंड पाइप के आसपास या जो आपकी एयर पाइप होती है उसके आसपास एग्जिस्ट करता है। जी ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है एंड इसका एक नेचुरल फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर कि ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन एनर्जी सिंथेसिस जो भी बन रही होती है उसको जी कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स बनाता है। जी तो ये नेचुरली बॉडी में पाया जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाता और उस कंडीशन के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम होती है। या तो थायराइड ज्यादा काम कर सकता है या कम काम कर सकता है, जिसको हम हाइपर ज्यादा काम करना या हाइपो कम काम करने वाला थायराइड की डिजीज कह सकते हैं। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, थायराइड में किसी का वजन बढ़ता है और तो किसी का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसका क्या कारण है और थायराइड कितने तरीके के होते हैं? अगर मोटा मोटी देखा जाए तो थायराइड की जो परेशानियां होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। जी आपका जो ग्लैंड है या तो ज्यादा काम कर सकता है जिसे हम हाइपर थायराइड कहते हैं। जी अगर ज्यादा एक्टिविटी होगी उस ग्लैंड की तो पेशेंट को 2-3 तरीके की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जैसे वजन कम होना, बाल झड़ना, जी पैरों वैरों के अंदर मांसपेशियां कमजोर पड़ जाना, बॉडी के बोन्स और मसल्स वीकन अप हो जाना और साथ साथ दिल की धड़कन, घबराहट वो सब बढ़ जाना। दूसरी तरीका होता है कि ग्लैंड कम काम कर रहा है आपका और इसको हम हाइपोथायराइड कह सकते हैं। जी हाइपोथायराइड के अंदर पेशेंट का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी को, खाने को पचाने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके अंदर चर्बी ज्यादा बढ़ती है, उसके अंदर फैट गेन होता है, मोटापा आता है और उसकी वजह से होने वाली बाकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल की या साथ में पैरों में सूजन, आईज में पफिनेस, फेस में सूजन और बाकी एक तरीके से धीरा पड़ जाना या एक्टिविटी या ताकत ना होना, वो वाली परेशानियां। डॉक्टर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, थायराइड के लक्षण क्या हैं और क्या महिलाओं और पुरुष में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। थायराइड के जो लक्षण होते हैं जैसे मैंने कहा, अगर हम पहले शुरू करते हैं लो थायराइड जो ज्यादा कॉमन होता है हाइपोथायराइड के साथ, तो उसके लक्षण सबसे पहले जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है वो कमजोरी, लेथार्जी या मतलब उसको सुबह उठने से में परेशानी होती है या सर्दी या गर्मी में बड़ी परेशानियां होने लगती हैं उनको, ठंड से उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है या उससे सहा नहीं जाता, वजन बढ़ सकता है, बाल झड़ सकते हैं, आंखों में धुंधलापन या आंखों में पफिनेस आ सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, जोड़ों में दर्द वगैरह हो सकता है। जी साथ साथ महिला और पुरुष के अंदर क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फर्क होता है तो दोनों के हार्मोन्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जी महिलाओं के अंदर इसमें पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है कि महीना नहीं आ रहा है या महीना समय पे नहीं आ रहा है, प्रेगनेंसी वगैरह में परेशानियां हो सकती हैं, उनके ब्रेस्ट वगैरह के अंदर सोरनेस या थोड़ा भारीपन लग सकता है, आवाज में बदलाव आ सकता है, कभी कभी गले वगैरह में सूजन वगैरह भी दिखती है, चेहरे पे सूजन लेडीज वगैरह में जल्दी दिखती है। जेंट्स के अंदर आपको दूसरे तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंसेस दिखते हैं, जैसे आपको सेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, कमजोरियां आ सकती हैं, आप चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में मसल वीकनेस ज्यादा महसूस होती है जेंट्स के अंदर, हड्डियों और जोड़ों के दर्द ज्यादा जल्दी महसूस होते हैं जेंट्स के अंदर। एंड मेल्स के अंदर एक चीज और भी देखी गई है कि जैसे बाल होते हैं, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, उनके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। डॉक्टर, थायराइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? थायराइड के टेस्ट जो होते हैं सर, देखो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। आपके पास पेशेंट आता है, आप पेशेंट से बात करते हैं, समझते हैं, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे हमने अभी बात करी जी तो उसके बेसिस पे हम एक बार एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बात तो क्या पेशेंट हाइपो है या हाइपर है।
इनके टेस्ट करने के लिए फिर हमारे को कुछ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं जो खाली पेट किए जाते हैं, जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी। देन देयर इज अ एक्टिव थायराइड हार्मोन जिनको हम चेक करते हैं, T3, T4। कभी कभी हमारे को प्री T3, प्री T4 भी चेक करना पड़ता है अगर पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल या पहले से ही प्रोटीन लेवल्स में कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा। एंड फिर साथ में कभी कभी हमारे को गले का अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है, अगर गले के अंदर सूजन लग रही है, मुझे लग रहा है कि थायराइड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी हमारे को गले का CT स्कैन या रेडियो आयोडीन स्कैन या अलग तरीके के 2-3 जी। स्कैन होते हैं जिसके हम करके देख सकते हैं कि थायराइड के अंदर किस कारण से गड़बड़ें आ रही हैं। जी। एंड फिर आगे चल के कुछ और भी टेस्ट होते हैं हमारे पास जो थायराइड की बीमारी की जड़ की तरफ जाते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो थायराइड को तंग कर रही होती हैं, तो हम कभी एंटी थायरोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज चेक करते हैं। जी। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयोडीन वगैरह थायराइड को काम करने के लिए एसेंशियल होते हैं, तो कभी कभी उनकी कमी के लिए चेक करा जाता है। जी। तो थायराइड का एक बेसिक जो टेस्ट जो हम आप सब ने सुना होगा वो TSH, साथ में T3 या T4 होता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी टेस्ट होते हैं जो हमारे को करने पड़ते हैं टू फिगर आउट एग्जैक्टली थायराइड में प्रॉब्लम क्यों है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि थायराइड हार्मोन का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? देखिए, थायराइड हार्मोन का जो सामान्य स्तर होता है, जी। हम यूजली एक फिक्स्ड लेवल पे नहीं रखते हैं, उसकी एक रेंज होती है। जी। अगर हम नॉर्मल लेवल पे TSH को देखें तो वो यूजली 0.5 से 5 के बीच के अंदर आता है। जी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अगर लेवल इसके बीच में आ रहा है तो आपका थायराइड ठीक है। हो सकता है किसी दिन आपका थायराइड थोड़ा सा 4.5 हो, अगले 10 दिन बाद आप चेक कराएं तो हो सकता है 2.5 हो, लेकिन उस रेंज के अंदर रहने में थायराइड आपका ठीक है। और सिर्फ एक टेस्ट जैसे TSH है वो आपका थायराइड के फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता। जी। कभी कभी TSH ठीक होता है लेकिन T3 या T4 जो आपका एक्टिव हार्मोन है वो गड़बड़ हो सकता है। जी। तो सिर्फ एक वैल्यू के बेसिस पे आप थायराइड ठीक है या गलत है नहीं कह सकते। अच्छा। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल है कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंस होता है और ऐसे में बार बार नोट भी किया जाता है, प्रेगनेंसी में थायराइड का सामान्य होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, थायराइड के अंदर एक तो सब आपसे अभी स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि थायराइड आपकी बॉडी का एनर्जी और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। जी। जब आपके पेट में बच्चा होता है तो आपको सिर्फ अपना ही नहीं, बच्चे का मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करना होता है। तो आपके बॉडी का जो थायराइड लेवल है वो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए टाइम पे उसके अंदर डेवलपमेंट हो, उसके ऑर्गन्स ठीक से बन पाए, उसके अंदर जो डेवलपमेंट है नसों का, ऑर्गन्स का, लिवर का, किडनी का, फेफड़ों का, आईज का, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से हो पाए, उसके लिए थायराइड बहुत जरूरी होता है। तो इसके पहले 12 से 14 हफ्ते प्रेगनेंसी के जब ये सारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, इस टाइम पे थायराइड की प्रॉब्लम होना बहुत नुकसानदायक होता है। जी। दूसरा एक और परेशानी क्या होती है कि आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी में बनता है जिसे हम बीटा HCG कहते हैं। जी। ये आप प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह में भी यूज करते हैं। जी। इस हार्मोन का भी थोड़ा सा इफेक्ट आपके थायराइड के ऊपर पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा थायराइड से मिलता जुलता हार्मोन होता है। जी। तो इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट आपका थायराइड का फंक्शन कैसा हो रहा है। जी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे को थायराइड पे बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं आपके थायराइड के अंदर कोई छोटी मोटी गड़बड़ ना हो। अदरवाइज आपको तो नुकसान होगा ही होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स भी होंगी, बच्चे को भी जो नुकसान होते हैं वो परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर पाते। डॉक्टर, थायराइड जेनेटिक होता है और अगर हमारे परिवार में किसी को थायराइड हो तो हम अपने बच्चों का बचाव थायराइड से कैसे करें? देखिए, थायराइड के साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मल्टी हिट हाइपोथेसिस। मल्टी हिट हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि थायराइड सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक नहीं होता, जेनेटिक और साथ में आपके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कोई परेशानियां हैं, जैसे आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है या आपका टाइम पे खाना नहीं है या आप अपने वजन को अंडर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आपके बाकी किसी हार्मोन में प्रॉब्लम है या आपको शुगर वगैरह की कोई इशू है या आपके पीरियड्स वगैरह के अंदर पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज है, कुछ भी और कारण है। जी। तो उस दोनों कारणों की संक्रमण से आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनेटिकली हाँ, अगर आपके फैमिली के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है। आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना होता है, ना ही उसे बहुत ज्यादा बढ़ने देना होता है, ना ही बहुत ज्यादा गिरने देना होता है। खान पान पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी डाइट के अंदर सारी जो थायराइड के लिए नेचुरल चीजें हैं वो पूरी रहें। आयोडीन हो गई, मॉलिब्डेनम हो गई, थोड़ा कॉपर वगैरह हो गए, थोड़े मिनरल्स, विटामिन वगैरह ठीक रहें।
टाइम पे खाना खाएं। अगर आपको कोई पीरियड्स में या आपको कोई वेट में कोई इश्यू लगता है, कोई आपको जॉइंट पेन्स वगैरह शुरू होते हैं, तो शुरुआती स्टेज में आप अपने थायराइड के टेस्ट करा लें। अगर आप थायराइड को जल्दी पकड़ सकते हैं या उस स्टेज में पकड़ लेते हैं जब टीएसएच आपका बहुत रेंज से बाहर नहीं गया हुआ होता, तो हम उसको उसी टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसे जितनी जल्दी रोका जा सकता है हम रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, हमारे व्यूअर का एक सवाल था, हाइपरथायरॉयडिज्म की तुलना में हाइपोथायरॉयडिज्म लोगों में ज़्यादा देखने के क्या कारण हैं? तो इसके अगर मैं कहूँ तो 2 कारण हो सकते हैं प्रमुख तौर पे। जी। आ, किसी भी कारण से अगर आप सोचें तो एक ग्लैंड का कम काम करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्लैंड को चोट लग सकती है, ग्लैंड के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, आयोडीन वगैरह की कमी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है ग्लैंड के अंदर, आपकी वहाँ की खून की नसें ब्लॉक हो सकती हैं, आपके दिमाग से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए मदद करते हैं, उन सब में प्रॉब्लम आ सकती है। सो देयर आर अबाउट 20 to 22 रीजन जिसकी वजह से थायराइड कम काम कर सकता है। ज्यादा काम करने के पीछे यूजली 2 ही कारण होते हैं, या तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके अगेंस्ट, या ग्लैंड इंट्रिंसिकली या अपने तौर पे ही ज्यादा कारगर होता है। तो जो हाइपरथायरॉइड वाले पेशेंट्स होते हैं वो या तो बहुत अर्ली प्रेजेंट करते हैं, या जब प्रेजेंट करते हैं तो उनका नंबर काफी कम होता है कंपेयर टू हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स। ओके। पहला कारण। ओके। दूसरा एक और कारण भी देखा ये गया है कि कई बार जब आपका ग्लैंड थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा होता है हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे कि हमेशा पतले रहते हैं, कुछ लोगों की हार्ट रेट थोड़ी सी हमेशा 80, 85, 100 के आसपास रहती है। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके अंदर एनर्जी लेवल्स आपको लगता है कि थोड़े से ज्यादा है, ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, रात को सोने में थोड़ी सी कमी रहती है, या थोड़ा सा उनके साथ ये देखा गया कि वो शांत नहीं बैठ पाते हैं। हो सकता है इन लोगों के अंदर थोड़ा सा हाइपरथायरॉइड हो, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी टेस्ट कराया है? नहीं। तो हाइपरथायरॉइड के केसेस कई बार टेस्ट भी नहीं किए जाते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, थायराइड कैंसर कैसे होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? थायराइड कैंसर जो होता है बाकी किसी भी कैंसर की तरह शुरुआत अंदर थायराइड के अंदर छोटी गांठों से होती है ना। ये जो गांठें होती हैं ये 3 या 4 तरीके की हो सकती हैं। ये फॉलिकुलर कैंसर, पैपिलरी कैंसर, अलग अलग प्रकार के एडिनो कैंसर होते हैं। एंड थायराइड के ग्लैंड के अंदर जो सेल्स जो हार्मोन बना रहे होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई इरिटेशन हो, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के बाद, कभी कभी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ग्लैंड के अंदर कोई छोटे मोटे कंप्लीशन या स्टोन्स बन जाते हैं, उसकी वजह से इरिटेशन होके भी आपके थायराइड के अंदर एक सेल जो होता है वो मल्टीपल इरिटेंट्स की वजह से प्रोलिफरेट करने लगता है, एंड दैट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर। थायराइड कैंसर कई बार अर्ली डिटेक्ट हो जाता है कि पेशेंट के थायराइड में कुछ गड़बड़ आती है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, थायराइड के अंदर गांठ दिख जाती है। कभी कभी पेशेंट को खुद ही गले के अंदर एक गांठ महसूस होने लगती है, और जिसको हम टेस्ट करते हैं तो वो उसके अंदर कैंसर निकलता है। थायराइड कैंसर का इलाज जो होता है उसके टाइप पे डिपेंड करता है। अगर सबसे पहला काम होता है कि हमारे पास पेशेंट जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी हम उसको टेस्ट करते हैं। जी। टेस्ट के अंदर इमेजिंग, सीटी स्कैन वगैरह तो करते ही करते हैं, हम उसकी टुकड़ा जांच लेके टेस्ट करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर आता है और आपका जो गांठ है वो एक ही हिस्से के थायराइड के अंदर है तो हम उस हिस्से को काट के निकाल लेते हैं, बाकी थायराइड को वहीं छोड़ देते हैं, जिसे हम पार्शियल थायराइडेक्टमी कहते हैं। और अगर ऐसा लगता है आपके स्कैन के अंदर कि पूरे थायराइड के अंदर कहीं कहीं मल्टीपल गांठें हैं या और फैला हुआ हो सकता है, तो उसमें हमारे को थोड़ी सी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम पूरा थायराइड निकालते हैं। कभी कभी थायराइड के साथ साथ आसपास की गांठों को भी निकाला जाता है, जी। जिससे हम थायराइड को निकालते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ने पे या तो रेडिएशन या रेडियो आयोडीन एक चीज होती है, बिकॉज थायराइड को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए होती जी। है, तो हम रेडियो आयोडीन का इन्फ्यूजन पेशेंट को देते हैं ताकि जो थायराइड ग्लैंड है वो उस रेडियो एक्टिव आयोडीन को ले ले और उससे जो उसके बचे कुचे सेल्स हैं वो डाई आउट कर दें। जी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या एलोपैथी में थायराइड का पुख्ता इलाज है या फिर मरीज को जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी? एलोपैथी या किसी भी विधि के अंदर थायराइड के लिए इलाज उसके कारण पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं जो थायराइड को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो हम दवाइयों से उस एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिससे हाँ आपका थायराइड नॉर्मल फंक्शन कर सकता है। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आयोडीन वगैरह या कुछ डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से थायराइड ठीक से नहीं काम कर रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर सकते हैं। और हाँ,
आपका थायराइड उसके बाद ठीक काम करता है। अगर थायराइड के अंदर कोई इंफेक्शन है या थायराइड को कोई चोट लगी है जिसके लिए हम दवाइयों से उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। अगर थायराइड के ऊपर कोई नोट है या कोई गांठ है जिसकी वजह से थायराइड में प्रेशर पड़ रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, हम उसको भी ऑपरेट करके या उसको भी दवाइयों से सुखाने की कोशिश करते हैं। तो इन स्थितियों में हम थायराइड का पुख्ता या परमानेंट इलाज कर पाते हैं। बट अगर आपको या तो थायराइड 3 साल या उससे ज्यादा से है, या आपका थायराइड इस कारण से है कि अंदर से ग्लैंड के अंदर सिंथेसिस या थायराइड बनना ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके लिए दवाई जिंदगी भर खाई जाती है। ये वैसी स्थिति हो गई जैसे आप डायबिटीज के अंदर कहते हैं कि शरीर के अंदर इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो एलोपैथी हम सप्लाई कर सकते हैं इंसुलिन एडिशनली। ओके। वैसे ही थायराइड के अंदर भी हम दवाई से थायराइड हार्मोन सप्लाई करते हैं, जो थायरोनोम या एड्रोक्सिन या जो भी आप दवाइयाँ लेते हैं उसके अंदर लीवोथायरोनिन एक हार्मोन होता है जो आपका थायराइड का नॉर्मल हार्मोन होता है, वो सप्लाई करते हैं जितनी जरूरत है शरीर को, और हम उसको उस लेवल पे मेंटेन करके रख सकते हैं। डॉक्टर, जो थायराइड से पीड़ित लोग हैं वो डाइट में क्या खाएं और इसको कैसे कंट्रोल में रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है, और आज की डेट में थायराइड से ना ही जो लोग पीड़ित हैं, पर जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में भी थायराइड है और जिन लोगों को थायराइड का शक भी है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने खान पान पर ध्यान रखें। आजकल सबसे बड़ी परेशानी जो हम देख रहे हैं वो ये होता है कि लोग नॉर्मल आयोडाइज्ड नमक की जगह कुछ कुछ और चीजें लेने लगते हैं। रॉक सॉल्ट आ गया है, पिंक सॉल्ट आ गया है, काला नमक आ गया है, ठंडा नमक आ गया है, और इन सब चीजों में आयोडीन नहीं होता है। और लोगों के खाने के अंदर से आयोडीन की कमी के कारण आजकल कई बार ये देखा जा रहा है कि थायराइड कंट्रोल से बाहर हो जाता है, या जिनको थायराइड पहले बहुत मिनिमल सा था वो बढ़ जाता है, या नए केसेस थायराइड के दिखने लगते हैं। तो एक सबसे पहली रिक्वेस्ट तो हम सभी पेशेंट्स से ये करते हैं कि अपने नमक के अंदर आयोडीन नमक की एक बेसिक क्वांटिटी रखें। दूसरा हम ये कहते हैं कि खाने पीने के अंदर आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर इतना ध्यान रखें कि आपके वजन में ज्यादा बदलाव आता है। आपका वजन बढ़ता है, घटता है, उससे आपकी बॉडी का फैट मास चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन की डोसेज बदली जाती है। तो अगर आपका वजन स्टेबल चल रहा है तो एक हद तक हम ये देखते हैं कि आपका थायराइड स्टेबल रहता है। खाने के अंदर कैल्शियम की मात्रा ठीक रहनी चाहिए, विटामिन डी की मात्रा ठीक रहनी चाहिए, ताकि हड्डियों के अंदर परेशानी ना आए। या भले दूध वगैरह से लें या आप टैबलेट से लें, वो आपकी मर्जी है। एंड साथ में कुछ खाने होते हैं जिनको हम गोइट्रोजेंस कहते हैं। आप गोइट्रोजेंस खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ चीजें आती हैं, जैसे सोया आता है, विंटर्स में आपके पास स्वीट पोटैटो आता है, स्ट्रॉबेरीज आती हैं, जी। पीनट्स आते हैं, जी। आपके ब्रेसिक ऐसी फैमिली जो इसके अंदर गोभी की सारी वैरायटी आती हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, इवन वो चाइनीज कॉलीफ्लावर्स वगैरह। जी। ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये ज्यादा मात्रा में थायराइड के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो इनकी मात्रा को अभी हम थोड़ा सा कंट्रोल्ड मांगते हैं। ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं खाना है, बट ये जरूर कहते हैं कि एक रोज रोज नहीं खाना है, या हफ्ते में आप 2 या 3 दिन से ज्यादा ना लीजिए उनको, और एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में ना कंज्यूम करिए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, थायराइड हमारे जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है। तो अगर आपको भी थायराइड के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 के डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com
and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.